हेलो व्यूअर्स। आज की अपनी इस डिफरेंस बिटवीन सीरीज में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के 2 ऐसे वर्ड्स के बारे में जिनको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं और वो कई बार सेंटेंस में यूज करते समय इनको इंटरचेंज कर देते हैं। और वो 2 वर्ड्स हैं लिसन और हियर। लिसन LISTEN, जहाँ पर टी म्यूट है इसकी स्पेलिंग स्ट्रक्चर में, और HEAR हियर, ये दोनों ही वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ब हैं, एक्शन वर्ड हैं, राइट। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये फील करते हैं कि इनका हिंदी मीनिंग है सुनना। यहीं से गड़बड़ की शुरुआत होती है। गाइज, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप इनके कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे तभी आप इसका राइट यूज कर पाएंगे। तो पहले समझते हैं हम हेयर, HEAR। ये एक ऐसा एक्शन है जो ऑटोमेटिक है। फॉर एग्जाम्पल, दूर कहीं कोई म्यूजिक प्ले हो रहा है और उसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा है, वो इतना लाउड है कि आप अपने किसी काम पर फोकस किए हुए हैं, फिर भी वो म्यूजिक आपके कानों में आ रहा है। तो यहाँ जो केस है वो किसका है? हियर का। हम यहाँ यूज करेंगे आई हियर डैट म्यूजिक, राइट। क्योंकि यहाँ पर आपका फोकस नहीं है उस पर, आपकी इंटेंशन उसे सुनने की नहीं है। आप तो अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन लाउडनेस की वजह से उसकी आवाज़ आपके कानों में आ रही है। तो यहाँ वर्ड यूज होगा हियर। अब दूसरा कॉन्टेक्स्ट देखते हैं लिसन का। लिसन जो एक्शन है वो इंटेंशनल है, वो ऑटोमेटिक नहीं है। यानी आपकी कोशिश है, आपके एफर्ट हैं उस चीज़ को सुनने के, आपका फोकस है उस पर। फॉर एग्जाम्पल, इस समय मेरी बातों को आप सुनने की कोशिश भी कर रहे हैं, आपका फोकस है कि आप मुझे सही से समझ पाएँ। तो यहाँ वर्ड यूज होगा लिसन। यू आर लिसनिंग टू माई मैसेज। एक ग्रामेटिकल टिप हमेशा ध्यान रखिए, ये एक बोनस टिप है आपके लिए, कि मोस्टली जब कभी आप लिसन यूज करते हैं तो इट इज़ फॉलोड बाय प्रीपोजिशन टू, यानी लिसन के बाद प्रीपोजिशन टू यूज किया जाता है। ऐसा हियर के साथ नहीं है। और ये दोनों ही वर्ड आगे से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। बस आप ये ध्यान रखें कि हियर जो वर्ड है ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक एक्शन है। ऐसे कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है जहाँ इंटेंशन नहीं होती सुनने की। और लिसन वहाँ यूज होता है जहाँ इंटेंशन है सुनने की, जहाँ एफर्ट्स हैं, जहाँ फोकस है उस चीज़ को सुनने जाने पर। तो बस इतना सा डिफरेंस है, इसको ध्यान रखें